हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का साइंस एजुकेटर देव सर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो अवस्था परिवर्तन हम लोग आज समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस द्रव गैस अवस्थाएं देखी थीं, जिनके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। अब आज के इस लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अवस्था परिवर्तन होता क्या है और अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उन सभी को हम लोग आज डिफाइन करेंगे और यानी परिभाषित करेंगे और उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक आज का है वो रहेगा अवस्था परिवर्तन। हेडिंग लगाइए जल्दी से, अवस्था परिवर्तन। एक एक पॉइंट हम लोग अच्छी तरह से आज समझेंगे। अवस्था परिवर्तन हम लोग कहें तो पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है, यानी हम इसे कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो प्रत्येक पदार्थ है वो किसी न किसी अवस्था में होता है, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो। इन अवस्था के अलावा हम लोगों ने 2 अवस्थाएं और देखी थी, जो कि मैंने बता दी थी आप सभी को, प्लाज्मा थी और बीईसी थी। तो जो ये पदार्थ बदलते हैं उसी को हम लोग अवस्था परिवर्तन कहते हैं, यानी कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था को में बदलना क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि अवस्था में हम लोग क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। यानी कि जैसे कोई पदार्थ ठोस है तो वो द्रव्य में बदल जाए, कोई पदार्थ ठोस है तो वह द्रव्य में बदल जाए, या कोई द्रव है तो वो गैस में बदल जाए, या गैस है तो गैस वो ठोस में बदल जाए, या गैस द्रव में बदल जाए। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अवस्था परिवर्तन किसे कहेंगे। तो अवस्था परिवर्तन को हम लोगों ने डिफाइन किया कि जब हम किसी वस्तु को एक निश्चित ताप देते हैं तो वह अपनी अवस्था चेंज कर देती है। यानी कि जब हम किसी को टेम्परेचर देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कमाएंगे तो वो अपनी स्टेट यानी अपनी अवस्था में परिवर्तित करेगा, अपनी अवस्था बदलेगा। इसी को हम लोग अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब ऐसे समझिए, जैसे बर्फ़ जो है, बर्फ़ रहती है पहले ठोस अवस्था में। अब जब ठोस अवस्था में है तो हम जब उसे क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे उसका, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करेंगे तो वो क्या होगी? वो गलने लगेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गलन के नाम से जानते हैं। और क्वथन, यानी कि क्वथन यानी होता है उबालना, इंग्लिश में हम लोग बॉयलिंग कहते हैं इसको, यानी उबालना। तो जब हम लोग क्वथन करते हैं तो क्या होता है? द्रव से गैस में बदलता है कोई पदार्थ, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर, क्या लिखेंगे इसी में? कि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया में, बदलने की जो प्रोसेस है, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवस्था परिवर्तन कहलाती है, अवस्था परिवर्तन कहलाती है। अब अगर कोई ठोस पदार्थ है, अगर वह द्रव्य में बदलता है, द्रव में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस अगर गैस में बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार हम लोग अवस्था में जो परिवर्तन है उनको अनेक नामों से जानते हैं। जैसे कि इस प्रकार समझिए, अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर बर्फ़ को हम लोग बदलें, बर्फ़ को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह पानी में चेंज हो जाएगा। अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। और द्रव का अगर ताप बढ़ा तो समझ लीजिए कि वह ताप जैसे ही होगा तो ताप भैया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि वो गैस बन जाएगा, द्रव से गैस में बन जाएगा। यानी कि ताप देने से क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। निश्चित रोल किसका है? सिर्फ ताप का है, यानी ताप ही सब कुछ है इसके बारे में, समझ रहे हो? तो इसमें समझिए कि एक होता है गलन अवस्था परिवर्तन में, दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसके कुछ
जिसमें बदलेंगे, गलन, क्वथन, और कहेंगे संघनन, निक्षेपण। एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझेंगे आज हम लोग। निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, ये सभी क्या हैं कि जिस पदार्थ को हम लोग बदलेंगे जिस अवस्था में, अलग अलग नामों से हम लोग उसको जानते हैं। जैसे गलन अगर हम कहें तो ठोस का अगर द्रव में बदले, ठोस से द्रव में बदले तो उसे हम लोग गलन कहेंगे। क्वथन यानी द्रव से गैस में बदले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। संघनन किसे कहेंगे, अगर गैस से वो द्रव में बदल जाए तो संघनन कहेंगे। अगर निक्षेपण किसे कहेंगे, तो ठोस यानी गैस सीधा किस में बदल जाए, गैस सीधा ठोस में बदल जाए, गैस सीधा ठोस में बदल जाए तो उसे हम लोग निक्षेपण कहेंगे, डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन हम लोग किसे कहते हैं कि ठोस से सीधे किस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। तो इसमें चेंजेस जैसे होते हैं तो इस प्रकार की हम लोग कुछ इनके बारे में पूरी परिभाषाएं तथा इनके बारे में चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो ये तो हम लोगों का सिर्फ ओवरव्यू था, ऊपर था, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इसके बारे में और आगे समझते हैं। तो अब हम लोग एक एक पॉइंट एक एक क्लियर करने वाले हैं। इतना आप सभी लोग जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर गलन तथा गलनांक, कि गलन किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो लिख लीजिए मेल्टिंग, अरे यार, एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसे हम लोग कहते हैं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो अब हम लोग समझते हैं इसको अच्छी तरह से। जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई ठोस को हम लोग ताप दें तो वह द्रव में बदलेगा यानी गल जाएगा। जैसे बर्फ़ को हम लोग क्या करें, ताप दें तो वो क्या होती है, गल जाती है। अगर हम लोग मोम को पिघलाएं, मोम पहले ठोस अवस्था में होती है, मोम को अगर ताप दें तो वो किस में बदलेगी, द्रव में बदलेगी। जब द्रव में बदलेगी तो यानी वो गलेगी। तो गलना यानी गलन, गलना यानी गलन। तो सीधा हम लोग रिलेट करेंगे इससे, कुछ स्टैंडर्ड भाषा से हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड भाषा से मुक्ति पाके अपनी भाषा का यूज करके हम लोग उसको समझेंगे। तो गलन हम लोग किसे कहेंगे, किसी चीज़ का गलना, मेल्ट होना। मेल्ट समझते हैं, मेल्ट यानी होता है पिघलना। तो अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसका ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो आप मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो गलन तथा गलनांक क्या होता है कि हम निश्चित ताप पर, किसी एक निश्चित ताप पर, किसी एक टेम्परेचर पर हम क्या करें, उस ठोस अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल जाए, यानी कि ठोस अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी कि वो द्रव अवस्था में बदल जाए। तो इसी को हम लोग कहेंगे गलन। क्या कहेंगे, गलन। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि ऐसी क्रिया जिसमें निश्चित ताप पर मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा, निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे गलन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदल जाना क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। अब हम लोग देखें तो इसके बारे में ओवरव्यू देखते हैं। हम लोगों ने गलन तो देख लिया, गलनांक क्या होता है। तो गलनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है।
तो हम लोग इसमें लिखेंगे उसी ताप को हम क्या कहते हैं, उसी ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है, ठोस द्रव में बदल जाता है। बदल गए मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। लो बदल गए, यहाँ पर सर बदल गए, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या दिया वो बदल गए, ठोस से द्रव में बदल गए। तो इसी बदलने को हम लोग क्या कहेंगे, इसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे, उसी ताप को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। जैसे जैसे 0 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता चला जाएगा वैसे वैसे पिघलती चली जाएगी बर्फ़, यानी गलनांक कहते हैं। क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। तो ये क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। तो इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट। तो ये जल्दी से बताना कि ये क्लियर है। जैसे बर्फ का पानी बनना, इसमें क्या होगा, एक आपके लिए एक उदाहरण हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जरूर छांटिएगा, उसमें आपको कई चीज़ें मिलती रहेंगी। एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना, मैं तो यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता है, जो आपकी मेंटली मतलब जो स्ट्रांग हो जाते हैं आप सभी लोग। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सोचने लायक कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो दिमाग को क्या कहते हैं, विकसित करती हैं, मतलब जिज्ञासा की ओर बढ़ाती हैं आप सभी के लिए। तो मैं तो यहाँ पर पढ़ा ही दूंगा, लेकिन आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि अपना एफर्ट लगा के क्या करना पड़ेगा कि आप एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर रहेंगी वो चीज़ें। मैं तो यहाँ पर पूरी चीज़ें बता ही रहा हूँ आप सभी को। तो चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने गलन तथा गलनांक समझा, गलन तथा गलनांक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, तो इसी में हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। तो हम लोग देखते हैं कि द्रव का गैस में बदलना। कहें तो इसे कह दीजिए सर कि क्वथन, सिंपल भाषा में, तथा क्वथनांक, क्वथन तथा क्वथनांक। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे बताइए। इंग्लिश में कहेंगे क्वथन यानी क्या होता है, उबलना। क्वथन यानी उबलना, यानी किसी चीज़ को उबालो। तो क्वथन को हम लोग कहेंगे बॉयलिंग। क्या कहेंगे, बॉयलिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट, बॉयलिंग पॉइंट। देखो इंग्लिश में कितना सरल लिख रहा है। बॉयल आप यूज भी करते होंगे कई जगह शब्द, जैसे मम्मी से बोल दिया, मम्मी चाय गरम कर दो, चाय उबाल दो, समझ रहे हो, चाय बॉयल कर दो, पानी बॉयल कर दो। तो मैं इसको लेके जाऊँ, ठंडी में बोलते हैं कि नहीं, सर्दी में, मम्मा मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मेरे लिए चाय गर्म कर दो, पानी को बॉयल कर दो, चाय को बॉयल कर दो। तो इसी प्रकार हम लोग कहेंगे कि बॉयल यानी क्या होता है, क्वथन, तथा बॉइलिंग पॉइंट यानी होता है क्वथनांक। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब ये ऐसा ताप होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर कोई निश्चित टेम्परेचर हो जाता है कि इतना टेम्परेचर पर द्रव का गैस में बदलना ही है। जब द्रव का गैस में बदलना ही है तो वो बदल जाएगा सर। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रकार इसकी भी परिभाषा देंगे सेम कि ऐसी क्रिया जिसमें निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था से कोई पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। और जिस ताप पर बदलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहेंगे। तो बताइए क्लियर है। तो अब हम लोग इसकी लिखते हैं इसमें, तो हम लोग इसमें लिखते हैं कि निश्चित ताप पर क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ का गैस में बदल जाना, गैस में बदल जाना क्वथन कहलाता है, क्वथन कहलाता है। तथा जिस ताप पर वह बदलता है, ये भी लिखते चलिए, तथा जिस ताप पर वह द्रव से गैस में बदलता है
गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम कहें एक एसीटोन होता है, एक एसीटोन होता है, वो तो चीज़ अलग हुई मान लीजिए, लेकिन उसका क्वथनांक होता है 78.3, 78.3 क्या होता है डिग्री सेल्सियस, मतलब उस पर वह अगर उसको इतना ताप मिलेगा तो वह उड़ जाएगा, वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि निश्चित ताप पर जब कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस बिंदु पर क्या होगा, वो बदल जाएगा, वो द्रव से गैस में बदल जाएगा, तो इसी को हम लोग क्वथन कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। और जिस ताप पर वह बदलता है उसे हम लोग बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग देखें किस प्रकार बदलता है। जैसे हम लोग क्या करें कि पानी को गर्म करें, पानी को गर्म करें, गर्म करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ वैसे ही द्रव का भाप में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, द्रव भाप में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि पानी भाप में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो पानी जब भाप में बदल रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्वथन कहेंगे कि बदल रहा है। और जिस टेम्परेचर पर बदल रहा है उसी को हम लोग क्वथनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम एसीटोन को गर्म करें तो एसीटोन का क्या होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है उसका टेम्परेचर, इतने पर मतलब वह उड़ जाता है, मतलब उसका क्वथनांक होता है 78.3 कितना डिग्री सेल्सियस। तो इस पर क्या होता है कि एसीटोन बदल जाता है अपने किसमें, गैस अवस्था में। इसी को गैस उसका हम लोग एसीटोन का क्वथन कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। एसीटोन का क्वथन हो गया यानी कि वो द्रव से गैस में बदल गया। तो समझिए अब जैसे लगा लीजिए, जैसे पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप बनना या भाप में बदलना, भाप बनना। जैसे पानी को आप गर्म करेंगे तो वह बदलेगा भाप में। अब शुद्ध जल का यहाँ पर लिख लें कि शुद्ध जल का जो होता है क्या होता है सर, शुद्ध जल का क्वथनांक, यानी जिस बिंदु पर वह पिघलता है, सॉरी पिघलता नहीं, जिस बिंदु पर वह उड़ता है जिस ताप पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो क्वथनांक कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें तो द्रव गैस में यानी पानी भाप में बदल जाएगा अगर वो शुद्ध जल होगा। अब ऐसा नहीं कि नाली का पानी उठा के ले आओ, गंदा जल उठा के ले आओ, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। शुद्ध जल अगर है आपके पास स्वच्छ एकदम, गंगा नदी का एकदम, समझ रहे, गंगा नदी का एकदम, तो उसको हम लोग जब उबालेंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित किस में हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों परिभाषा जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने इसमें, अब हम लोगों ने द्रव तो गैस में बदल दिया यानी भाप में बदल दिया पानी को। अब हम लोगों को कुछ ऐसा भी करना है कि गैस भी भाई किस में बदले, गैस भी बदले, किस में बदले, द्रव में बदले, गैस भी ठोस में बदले। उसके भी कुछ अनुमान होंगे कि वो भी हम अपनी अवस्था चेंज करें, तो अवस्था हम भी चेंज करवाएंगे सर, क्या दिक्कत है। तो अब हम लोगों ने अभी देखा कि क्वथन तथा क्वथनांक। अब हम लोग देखते हैं हिमीकरण या हिमांक। क्या देखेंगे, हिमीकरण या हिमांक, हिमीकरण या हिमांक। कहें तो हिमीकरण किससे कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग कहेंगे एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हिमीकरण या हिमांक, यानी कि अब इसमें कहते हैं बाबू कि भैया कि द्रव को हम लोग किस में, ठोस में चेंज करेंगे, यानी कि द्रव को हम लोग ठोस बना देंगे, तो इसी को हम लोग कहेंगे हिमीकरण। क्या कहेंगे, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहेंगे। कि निश्चित ताप पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई द्रव पदार्थ को हम, द्रव अवस्था को हम लोग, द्रव पदार्थ की अवस्था वाले को हम लोग किसमें, ठोस में बदल दें, तो ये कहलाएगा हिमीकरण। यानी हम लोग इसकी अगर परिभाषा लिखें तो लिखेंगे निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं।
तो एक बार जल्दी से नोट कर लें इसकी पॉइंट, इसके बारे में चीज़ें, तो इसके बारे में और अच्छी समझेंगे हम लोग। तो हिमीकरण कैसे कहते हैं? निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बदल जाना लिख दीजिए, बदल जाना। किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाना, बदल जाना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे, हिमीकरण कहते हैं। अब हिमांक कैसे कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। जिस पर बदल गया है उसे हम हिमांक कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर हमने बदल दिया द्रव को ठोस में, वो बदल जाएगा, तो हम लोग उसे कहेंगे हिमांक कहेंगे। अब हिमांक कहते हैं हिमीकरण, तो दोनों चीज़ें हम समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो द्रव, जैसे आप पानी ले लीजिए, तो पानी का अगर हिमांक देखें तो शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आप बिल्कुल अच्छा ताज़ा RO का पानी, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल क्या बदल जाएगा? इसमें मतलब द्रव का ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई है? ये आपका हिमांक हो गया है कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने ताप पर यह बदल जाएगा। अब अलग अलग द्रव के अलग अलग हिमांक होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ज्ञान तो अथाह है। तो ज्ञान तो अगर हम देखें तो भैया बहुत सारा है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों को कोर्स के हिसाब से चलना है। जो कोर्स में है वही पढ़ना है, फालतू का हम लोगों को दिमाग ख़राब नहीं करना है अपना। हम लोग को वही चीज़ें देखनी है जो ज़रूरी हैं वास्तव में। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने हिमीकरण कर लिया, यानी द्रव को ठोस में बदल लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? कि संघनन देखेंगे। क्या देखेंगे? संघनन। संघनन देखें तो संघनन क्या कहलाता है? देखो, जो संघनन है, यानी संघनन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब समझते हैं संघनन क्या है। देखो, तो संघनन जो होता है वो क्या होता है? समझिए जल्दी से। तो संघनन जो होता है ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी निश्चित ताप पर क्या होता है कि गैस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है कोई पदार्थ, इसी को हम लोग संघनन कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक बढ़िया ठंडा इस गर्मी में हम लोग ठंडा एक शरबत का क्या लेते हैं? गिलास लेते हैं। एक किससे लेते हैं? एक दुकानदार से। गिलास तो बड़ा यार पतला बन रहा है गिलास, चलो गिलास जैसा लगना चाहिए। इस गिलास में बढ़िया हम लोगों ने ठंडाई ली। क्या ली? ठंडाई ली। बढ़िया क्या ली? शिकंजी ले ली। तो इसमें शिकंजी ली, उसने क्या किया? गर्मी लग रही थी तो उसने क्या किया कि बढ़िया बर्फ़ के टुकड़े वगैरह भी डाल दिए। अब बर्फ़ के टुकड़े जैसे ही डाले तो क्या होगा कि जो आपका मतलब पानी था, यानी पानी नहीं शिकंजी कहेंगे, शिकंजी था सर। तो शिकंजी जो है, इस शिकंजी के जो ठंडा शिकंजी है उसके बाहर क्या होती हैं कि कुछ बूंदें जम जाती हैं पानी की आपने देखी होंगी। तो पानी की बूंदें जम जाती हैं, इस प्रकार। जिस प्रकार पानी की बूंदें जमी, या ठंडी बोतल आप फ्रिज में से निकालते हैं, बाहर निकाल के रख दो कुछ टाइम, तो पानी की बूंदें क्या होंगी? उसके बाहर लिपट जाएंगी। तो इसे हम लोग संघनन कहेंगे। जैसे यहाँ से हवा चली गरम हवा, जब गरम हवा आई तो इससे टकराकर, ऐसा नहीं कि गिलास लीक कर गया, गिलास लीक नहीं किया सर। क्या करेगा कि इस ठंडा जो है, इस ठंडे से जब टकराएगा ये हवाएं, तो ये भी ठंडी हो जाएंगी। और जब गैस से ठंडी होगी, मतलब गैस ठंडा करेगा, गैस से ठंडा होगा तो क्या बनेगा? वो द्रव बनेगा। यानी गैस से हम लोग जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह द्रव में बदल जाता है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने समझा कंडेंसेशन।
यानी कंडेंसेशन, क्या समझा, द्रवण, इसी को हम लोग द्रवण भी कहते हैं। अब भाई अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो सह लेना, असहनीय नहीं है ये दुख, ठीक है। अब समझते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, देखो तो हम लोग लिखेंगे ऐसी क्रिया जिसमें गैस पदार्थ द्रव में बदल जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं संघनन, या इसी को हम लोग कहते हैं द्रवण भी कहते हैं, द्रवण भी कहते हैं। द्रव में आ जाना, द्रव में आ जाना, द्रवण भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग द्रवण भी कहते हैं। चलिए इसको नोट करिए, द्रवण भी कहते हैं। जैसे पानी की, ठंडे पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल, पानी की बोतल के चारों ओर पानी की बूंदें, बोतल के चारों ओर पानी की बूंदें, चारों ओर पानी की बूंदें, यानी क्या हुआ है, उसका गैस का क्या हुआ, संघनन हुआ है। इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है, जल्दी बता दो, नोट कर लिया है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए आप लोग। क्या हो रहा है, मेरी जवान को लड़खड़ा रही है बहुत दिनों से। चलो अब हम लोगों को देखना है ऊर्ध्वपातन। क्या देखेंगे, ऊर्ध्वपातन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन में क्या करेंगे कि ठोस से सीधे गैस में बदलेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। यानी कि आप कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जब हम सब में लगा रहे हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है या ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, तो इसी प्रकार हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाए, यानी द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधा गैस में बदल जाए, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहेंगे। यानी आप लिखेंगे इसमें कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधा गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधा ठोस पदार्थ गर्म करने पर, लिखिए गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाए, सीधा गैस में बदल जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बदल जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऐसे जो पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएं, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो बदल जाएं, यानी कि जो पदार्थ बदल जाएं। ये तो क्रिया हो गई जिसमें ठोस सीधे गैस में बदले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। तथा जो बदलते हैं, जो पदार्थ बदलते हैं, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर को देखा होगा, कपूर क्या देगा, कपूर, शायद कपूर नहीं, वो कपूर नहीं, ये कपूर। कौन सा, जब हम लोग आरती पूजा करते हैं, इस प्रकार पूजा करते हैं माता देवी की, तो वहाँ पर हम लोग एक वो रखते हैं, कपूर रखते हैं, उस कपूर को हम लोग जलाते हैं तो जल जाता है। जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जलाते हैं तो वो सीधा गैस में बदल जाता है, कुछ अंश छोड़े बिना।
यानी वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कपूर था, बस सब क्या दिखता है कि जलने का साइन दिखता है कि यहाँ पर जला था कपूर बस। तो यानी कि कपूर एक क्या है, कपूर एक क्या है, किस प्रकार का पदार्थ है, एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। नौसादर कहिए NH4Cl, इसका फॉर्मूला था NH4Cl, क्या हो गया आपका नौसादर हो गया। नौसादर भी इसी प्रकार का पदार्थ है, इत्यादि लगा दीजिए सभी आ जाएंगे। नेफ्थलीन की गोलियां देखी होंगी आपने, नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो भी उड़ जाती हैं समय के साथ। कुनैन की गोलियां भी देखी होंगी, जो हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें सीलन ना आ जाए, अलमारी में रखते थे जब छोटी छोटी गोलियां, तो उसकी जिसमें मतलब कुछ मतलब सीलन ना आ जाए कि एकदम गंदे दिखने लगे कपड़े, खराब हो जाएं, तो उसी प्रकार हम लोग क्या कहते थे उसमें कुछ कुनैन की गोलियां डाल देते थे। कुनैन कुनैन कहते हैं, जो भी कहते हैं आपके यहाँ पे, तो उसको डाल देते थे। तो क्या होता था कि वो क्या करता था, उसके बारे में उसका संरक्षण करता था, उसके बारे में उसको बचाता था कि कीड़े ना लग जाएं। तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। चलिए, तो इतना हम लोगों ने अभी जाना। CO2 भी इसी प्रकार का पदार्थ है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी बहुत बदतमीज गैस है, इसको ठंडा करोगे तुम, इसको तो ठंडा करो, गैस को ठंडा कर दो, वो शुष्क में बदल जाती है, वो आपके ठोस में बदल जाती है, बड़ी खतरनाक है। CO2 भी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये हम लोगों ने जाना ऊर्ध्वपातन, नोट कर लिया है? नहीं, तुम लोग नोट कर लो पहले, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर ने नोट नहीं करने दिया है। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे, टाइम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, निक्षेपण। क्या देखेंगे? निक्षेपण, जिसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब जो डिपोजिशन है यानी कि जो निक्षेपण है, निक्षेपण को यानी क्या कहते हैं, जैसे आप गैस को उठा के, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि ठोस को गैस में बदला था, अब गैस को हम लोग ठोस में बदलेंगे। यानी गैस क्या करेंगे, गैस के अणु रहते हैं दूर दूर, अब गैस के पास पास अणु आएंगे तो क्या होगा, वो निक्षेपित होगा, यानी कि वो जमा होगा। निक्षेपण का हम लोग जमा भी कह सकते हैं टाइप से। तो यह निश्चित ताप पर क्या होता है, निश्चित ताप पर कोई गैस पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाए, कोई गैस पदार्थ को ठंडा करने पर वह सीधे किस में बदल जाए, ठोस में। गैस को ठंडा कीजिए, गैस को ठंडा करने पर किस में बदल जाए, सीधे ठोस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए। इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। बताइए सभी को क्लियर है? अब गैस को ठंडा करिए। अब इस प्रकार समझिए, जैसे आपने देखा पाला पड़ना, ठंड के दिनों में पाला पड़ता है, आपने देखा पाला पड़ना, पाले का निर्माण होना, यानी कि चादर सी बिछ जाती है एकदम सफ़ेद चादर सी खेतों में। जो किसान लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में इसलिए तो पानी भरते हैं कि वो जो बूंदें होती हैं वो डायरेक्ट क्या सीधे ठोस में बदल जाती हैं, यानी गैस से सीधे ठोस में बदल जाती हैं। मौसम ठंडा होने के कारण क्या होता है कि वो सीधा ठोस में बदल जाती हैं वो बूंदें। तो क्या होती है, बर्फ़ जो है, बर्फ़ का मतलब बर्फ़ की जो शीतलता है वो अधिक होती है, जिससे क्या होती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। ख़राब हो जाती हैं तो एकदम नुकसान हो जाएगा भाई। इसीलिए क्या करते हैं, वो पानी टेम्परेचर कम करने के लिए पानी भर देते हैं, जिससे वो क्या होती हैं, द्रव अवस्था में बनी रहती हैं। तो उससे पाला पड़ने का कम असर होता है, असर तो होता ही है। तो इसी में लिख देंगे हम लोग, जैसे पाले का निर्माण, पाले का निर्माण, पाले का निर्माण होना, ठीक है। ये आपका एज लगा देना जैसे। यहाँ तक हम लोगों ने निक्षेपण समझ लिया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम लोग अपने इस चैप्टर में इन करने वाले हैं। इस चैप्टर में इन तो कर ही चुके हैं सर, अब हम लोग इसमें देखेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे टेम्परेचर की कुछ इकाइयाँ, तापमान को हम लोग किस किस में माप सकते हैं। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, तापमान की इकाई। क्या डालेंगे, तापमान की इकाई, तापमान की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो तापमान को मापने के लिए कुछ इकाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ हैं इस प्रकार। वैसे तो बहुतों में नापते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टैंडर्ड इकाइयाँ हैं जिसमें हम नापते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है केल्विन। क्या होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन? इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री
सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह दीजिए, सेल्सियस या सेंटीग्रेड लिख दीजिए, या पहले हम लोग इसको सेंटीग्रेड बोलते थे, लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो इसे डिग्री सेल्सियस बोला, इसे हम लोग केल्विन कहते हैं। ये ताप का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। तो हम लोगों ने दो इकाइयाँ देखी, मतलब पहले में हम लोग डिग्री सेल्सियस और दूसरा केल्विन में मापते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, इन दोनों इकाइयों के बीच क्या संबंध होता है। तो इन दोनों इकाइयों के बीच होता है K = C+273। अभी आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें हम लोग इसके बारे में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना आप सभी लोग नोट कर लें जल्दी से। चलिए बच्चों, आज की ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आपको यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। PDF में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के सेशन से हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।